यूपी के मेरठ में कांवरियों के मारपीट का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। कांवर खंडित करने के आरोप में एक कार सवार को बेरहमी से पीटा, कार के शीशे पर मारा, विंडो की तरफ मारा, लगातार डंडे बरसाए, कार के अंदर बैठे शख्स को पीटा। देखते ही देखते सफेद रंग की कार को पूरी तरह तोड़ दिया। आगे पीछे से कार और कार सवार को घेर लिया। अगर कार सवार भागकर जान नहीं बचाता तो कुछ भी हो सकता था। मुजफ्फरनगर के बाद मेरठ में कांवर यात्रियों की इन तस्वीरों ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा दिए हैं। पूरी घटना मेरठ के परतापुर थाने इलाके की है। दिल्ली देहरादून हाईवे के टी पॉइंट पर कांवरिये जा रहे थे। कहा जा रहा है कि इसी दौरान एक कार रॉन्ग साइड से तेज रफ्तार में आई और कांवरियों को टक्कर मार दी। आरोप है इसके बाद कांवर खंडित हो गई, जिसके बाद कांवरियों ने कार में जमकर तोड़फोड़ की और फिर कार सवार के साथ भी मारपीट की। कुछ देर के बाद पुलिस को सूचना मिली। मौके पर सीओ समेत कई जवान इकट्ठा हुए, कार को अपने कब्जे में ले लिया और कांवरिये को समझा बुझाकर शांत कराया। लेकिन सवाल है कि मारपीट को लेकर क्या किसी तरह की कानूनी कार्रवाई हुई? पिछले दिनों कांवरियों के उत्पात मचाने की कई तस्वीरें सामने आई थीं। पहले रुड़की, मुजफ्फरनगर और अब मेरठ। सवाल यह है कि कांवर यात्रा के नाम पर कानून का मखौल उड़ाने की इजाजत आखिर किसने दी? कांवड़ यात्रा को लेकर के उत्तराखंड सरकार के एक आदेश पर आज विवाद हो गया। पहले कांवड़ मार्ग पर मौजूद मस्जिदों और मज़ारों को पर्दों से ढका जाने लगा, लेकिन शाम तक पर्दा हटाने की तस्वीरें सामने आने लगीं। आमतौर पर इस तरह के बड़े बड़े कपड़े और तिरपाल तब लगाई जाती है जब किसी बिल्डिंग का रेनोवेशन होता है या फिर उसका कंस्ट्रक्शन। लेकिन हरिद्वार प्रशासन ने इन तिरपाल का इस्तेमाल किसी और काम में लिया। कांवड़ रूट पर पड़ने वाली मजार और मस्जिदों को इन तिरपाल से ढकवा दिया गया। ज्वालापुर के रामनगर कॉलोनी की मस्जिद और दुर्गा चौक के पास मजार के गेट पर तिरपाल लगा दी गई। हैरानी इस बात की है कि इस आदेश के बारे में मस्जिद और मजार का रखरखाव करने वालों को जानकारी तक नहीं दी गई, ऐसा उनका दावा है। यहाँ सही व्यवस्था रहती थी, सब आते जाते हैं, अभी भी आते जाते हैं। सब कांवड़ भी आते थे, यहाँ नहाते थे, धोते थे, पानी पीते थे, बेचारे चाय पानी भी पीते हैं, सब चीज होता है। हम भी 40 साल हो गए देखते आ रहे हैं यहाँ, हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं। मस्जिद और मजार के ढकने की जरूरत क्या थी, ये फैसला क्यों लिया गया, इस बारे में अधिकारी खुलकर नहीं बोले। लेकिन उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज सामने आए, राज्य सरकार के फैसले को जस्टिफाई किया। हमारा कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, इसका ध्यान रखा गया। इस तरह का पहली बार हुआ है? पहली बार हुआ। आपको पता है जब कहीं कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको भी ढक दिया जाता है, तो इस प्रकार से ये किया गया है। अब इसके देखेंगे क्या इसका फीडबैक मिलता है, हम लोगों को उसका अध्ययन करेंगे। मजार और मस्जिद का कांवड़ यात्रा की व्यवस्था से क्या कनेक्शन है, जब तक इस पर और डिटेल सामने आती तब तक पर्दे उतरने की तस्वीरें सामने आने लगी। धामी सरकार ने फैसले पर यू टर्न ले लिया। कांवड़ यात्रा को लेकर के इसी तरह का एक और फैसला सुर्खियों में है। यूपी में जो शराब की दुकानें हैं, रास्ते में उन्हें पर्दों से ढका जा रहा है। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि आस्था के नाम पर ये सब स्वेच्छा से किया जा रहा है।